नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक पाने वाले 90 विद्यार्थियों ने जयपुर में एक्सपोजर विजिट की। विधायक व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की पहल पर आयोजित इस भ्रमण में विद्यार्थियों ने राजस्थान विधानसभा का दौरा कर कार्य प्रणाली और सत्र संबंधी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जयपुर डेयरी प्लांट, बिरला मंदिर, हवा महल और मोती डूंगरी मंदिर का भ्रमण कर ज्ञान एवं सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त किया। राजभवन में संविधान उद्यान का अवलोकन भी किया। आरडीसीएफ के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतिभा का सम्मान सुमेरपुर विधानसभा का अभियान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री जोराराम कुमावत व सीएमडी श्रुति भारद्वाज ने विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। सरस क्विज में 10 विद्यार्थियों को डिजिटल वॉच भी प्रदान की गई। किस विषय को लेकर के आगे बढ़ना है, अभी आरसीडीआर मैडम ने भी बताया कि भाई अभी 10वीं और 12वीं के बाद में ही आपको अपना कोई न कोई विषय पकड़ना होगा, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, और उस विषय को चयन करने के बाद में अपनी स्वेच्छा से भी अपने जो मन है वो किस विषय पर लगता है, कौन सा विषय अपन पसंद करते हैं, गुरुजनों और पेरेंट्स की सलाह लेते हुए चयन करना है। और चयन करते हुए जैसे उसके ऊपर लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है, तो निश्चित रूप से मेहनत और परिश्रम करने वाला ही आगे बढ़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। महाभारत काल की बात है और महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य उस समय पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उस समय शस्त्र विद्या का चलन था, वो शस्त्र विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई और उस समय अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। एक बालक था आदिवासी जिसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी अर्जुन के समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूं। नाम उसका एकलव्य था और गुरुजी के पास आया, गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाओ, मुझे भी अर्जुन के समान धनुर्धर बनना है। गुरुजी ने कहा मैं कौरवों और पांडवों का गुरु हूं, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता। एक बार तो बालक थोड़ा सा हताश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे तो अर्जुन के समान धनुर्धर बनना है। बालक जहाँ जंगल में रहता था, वापस जंगल में गया, वहां गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की मिट्टी की, और मूर्ति के समक्ष रोज धनुष विद्या सीखने लगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। और उन्होंने बच्चे ने खूब मेहनत की, परिश्रम किया और निश्चित रूप से वो एक अच्छा धनुर्धर बन गया। एक दिन गुरुजी उधर से निकल रहे थे, बालक को धनुष विद्या सिखाते देखा तो गुरुजी से रहा नहीं गया। पास आए और बच्चे से पूछा, क्या बच्चा ये जो है ना, ये धनुष विद्या किससे सीखी है? तो बालक ने कहा मैं तो आपसे ही सीखी है। गुरुजी भी अचंभे में पड़े कि मैंने तो इसको शिक्षा दी नहीं, फिर कैसे सीखी? बालक ने कहा मैं वही बालक हूँ गुरुजी जो आपके पास धनुष विद्या सीखने आया था। आपने मना किया, लेकिन मैंने आपको ही गुरु मानते हुए आपके ही सानिध्य में ये धनुष विद्या सीखी है और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से ही सीखी है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि अपने सामने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य रखना पड़ेगा और लक्ष्य रखते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य आपको हासिल होगा।